नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी। तो मेरे दोस्तों, अपने क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी और अपन देख रहे थे आपके कौन सा CAT बेस्ड क्लासेस। और जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि भले ही आपकी CAT बेस्ड क्लास से MCQ बैच चल रहा है, लेकिन प्यारे मित्रों, मेरे को आप एक बात बताइए, क्या आपके पशु परिचर का एग्जाम होगा? तो अगर वहां पे राजस्थान जीके का टॉपिक लग रहा है, तो क्या वहां पे अलग से जीके आएगा? क्या आपका प्री बीएसटीसी का एग्जाम हो रहा है, तो क्या आपका इसमें अलग से जीके आएगा क्या? कि जैसे मैं बोलूं कि राजस्थान के लोकगीत, ये टॉपिक आपके कला संस्कृति में, तो जो प्रश्न आपके पुराने ओल्ड एग्जामों में आ रखे हैं, तो आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर प्रश्न उधर से ही आपके क्या मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ऐसे मत पर्टिकुलर ऐसे मत सोचना कि नहीं भाई ये तो CAT के नाम से आ रहे हैं तो CAT के एग्जाम में आएंगे। प्यारे मित्रों, ये एग्जाम आपका चाहे कोई सा भी हो, जहां जहां पे भी ये टॉपिक लग रहे हैं, 101% आपके क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो अपने सीरीज चल रही कौन सी अपने, यानी CAT 2024 विद्यार्थियों का एग्जाम भी आने वाला है और ये अंतिम प्रहार राजस्थान कल्चर की टॉपिक वाइज क्लासेज अपन देख रहे हैं। और इसमें टॉपिक वाइज में अपने ऐसा सीन है कि जो भी टॉपिक आपके शुरू हुआ और उसके कंप्लीट आपके क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बात करें अपन कि इस टॉपिक वाइज सीरीज के अंदर अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, चलिए मित्रों बात करते हैं। और सभी मित्रों के लिए वही मोटिवेशन कोड है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास साल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे दोस्तों लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न, और प्रश्न ये आपके टॉपिक कौन सा दोस्तों, राजस्थान के लोकगीत। टॉपिक कौन सा है, राजस्थान के लोकगीत। और इससे संबंधित आपके यानी क्वेश्चंस कौन कौन से आ रखे हैं। देखिए प्रश्न है कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, ये आपके CAT में आ रखा है। किसमें आ रखा है, CAT में। देखो, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या कथकली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके कौन सा, कथक नृत्य। कौन सा नृत्य, कथक नृत्य। अब यहां से बात करो आपके कौन सा, जयपुर। कौन सा, जयपुर शहर। नाम तो सुना होगा दोस्तों, जयपुर शहर। जयपुर शहर की जो स्थापना हुई थी, स्थापना ये कब हुई, 1727 ईस्वी। और संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक दोस्तों आपके कौन से, सवाई जय सिंह। कौन से थे, सवाई जय सिंह। बस फोन को रख दो सामने, ईयरफोन लगा लो और देखते रहो। अगली विशेष बात, जयपुर की दोस्तों नींव किसने रखी, तो ये नींव रखी थी आपके किसने, यानी पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ जी ने जयपुर की नींव रखी। और बात करें पहले दोस्तों कि जयपुर का वास्तुकार कौन है, जयपुर का वास्तुकार, तो ये दोस्तों आपका कौन सा, विद्याधर भट्टाचार्य। कौन से, विद्याधर भट्टाचार्य। ओके, अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बताओ जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया, गुलाबी रंग से किसने रंगवाया। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा, यानी राम सिंह द्वितीय ने। किसने, राम सिंह द्वितीय ने आपके जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। अब इधर से बात करो कि बताओ राजस्थान की गुलाबी नगरी कौन सी कहलाती है, गुलाबी नगरी ये कहलाती दोस्तों आपकी कौन सी, जयपुर। कौन सी सिटी, जयपुर। व्हाइट सिटी कौन सी कहलाती है, व्हाइट सिटी कहलाती है दोस्तों आपकी कौन सी, उदयपुर। कौन सी, उदयपुर। और बात करें कि ब्लू सिटी कौन सी कहलाती है, ब्लू सिटी, ये ब्लू सिटी कहलाती है दोस्तों आपकी कौन सी, यानी जोधपुर। कौन सा कहलाता है, जोधपुर। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताओ पीला शहर कौन सा कहलाता है, कौन सा, पीला शहर कौन सा कहलाता है, पीला शहर, तो ये पीला शहर कहलाता है आपका जैसलमेर। कौन सा कहलाता है, जैसलमेर। तो ओके दोस्तों, आपके सामने प्रश्न कौन सा है कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो इसका आपके राइट आंसर कौन सा, कथक नृत्य। कमेंट करके बताओ कि इस कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, कमेंट करके बताओ दोस्तों। अगला प्रश्न, तो प्रश्न बोल रहा है कि श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। जो सावन का महीना चलता है, कौन सा, सावन के झूलों में। ठीक, उस महीने के अंदर जो आपके लोकगीत महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है, तो इनका लोकप्रिय गीत कौन सा, नाम बताइए। तीज,
लोटिया, रशिया गीत या कजरी, कौन सा? तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर आपके कौन सा? तीज। कौन सा होगा? तीज। अब देखिए आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक आता आपके कौन सी? छोटी तीज। कौन सा प्रश्न? छोटी तीज। ये कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, और इस दिन आती है मेरे दोस्तों आपके छोटी तीज। वेरी इंपोर्टेंट बात, ये छोटी तीज प्रसिद्ध कहां की है? प्रसिद्ध, या तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी, ओके दोस्तों, ये प्रसिद्ध आपकी कहां की है? जयपुर की। कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध। एक और वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, गीजगढ़ की, ध्यान रखना, गीजगढ़ की कादरा बूतरा की सवारी। गीजगढ़ की कादरा बूतरा की सवारी, कादरा बूतरा की सवारी, ये आपकी कहां की प्रसिद्ध है? ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की? एक आपको पूछ ले कि बताओ सांगोद के नान, सांगोद के नान, सांगोद के नान, और यह आपकी कहां के प्रसिद्ध है? तो यह आपके सांगोद के नान प्रसिद्ध है दोस्तों आपके कहां के? कोटा के। कहां के प्रसिद्ध है? सांगोद के नान, कोटा के। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए और आपके, यानी जो आपके 7 जो बालक होते हैं, कितने? 7 बालक, उनको 7 देवी के रूप में सजा के उनकी क्या निकाली जाती है? झांकी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? झांकी। तो ये झांकी आपकी कहां की प्रसिद्ध है? एक प्रश्न का आप कमेंट में आंसर दीजिए कि बताओ तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है? तलवारों की गेर राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? और एक वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में सांझी मंदिर कौन सा कहलाता है? राजस्थान में सांझी मंदिर कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों आपके कौन सा? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। कौन सा? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। और ये मत्स्येंद्रनाथ मंदिर पड़ता है आपका कहां पे? उदयपुर के अंदर। किसके अंदर? उदयपुर के अंदर आपका पड़ता है। और यहां से बात करें कि बात चल रही है अपने कौन सी? तीज की। तो छोटी तीज कब आती है आपकी? श्रावण शुक्ल तृतीया। अगर प्रश्न पूछ ले कि बताइए बड़ी तीज कब आती है? बड़ी तीज, तो देखिए छोटी मतलब छोटा महीना, बड़ी मतलब बड़ा महीना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। श्रावण पहले आ गया मतलब छोटी तीज, श्रावण के बाद में भाद्रपद। देखो छोटी तीज आ रही है श्रावण शुक्ल पक्ष में, लेकिन बड़ी तीज आएगी किसमें? श्रावण के बाद में आएगा भाद्रपद, और भाद्रपद के कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। तो प्यारे मित्रों आपकी बड़ी तीज आती है यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और वेरी इंपोर्टेंट बात कौन सी है? इसे बोलते हैं बड़ी तीज। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, कजली तीज, नीम तीज। कौन सी तीज? नीम तीज। और प्यारे दोस्तों ये आपकी बड़ी तीज प्रसिद्ध कहां की है? तो ये आपकी प्रसिद्ध है बूंदी की। कहां की है? बूंदी की प्रसिद्ध है। और बात करें कि बूंदी को बोलते हैं राजस्थान में बावड़ियों का शहर। कौन सा? बावड़ियों का शहर बोला जाता है। इसके अलावा और बात करें दोस्तों कि बूंदी अपनी वही है जहां पे तारागढ़ स्थित है, राजस्थान का दूसरा तारागढ़। पहला तो कहां पे? अजमेर में, दूसरा कहां पे है? यानी आपके बूंदी में। कमेंट करके बताओ कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ओके। और ये दुर्ग आपका दूर से देखने पे स्टार के समान दिखाई देता है, तारे के समान, इसलिए इसको बोलते हैं तारागढ़ है। और यहीं पे आपका कौन सा? मिट्टी का तारागढ़ भी स्थित। तो पहले दोस्तों आपके इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि श्रावण मास में या श्रावण मास के दौरान महिलाओं द्वारा जो गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत है ये कौन से आपके? तो आपके कौन से? तीज गीत। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न बोल रहा है कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? या आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी में आ रखा है, एआरओ में आ रखा, मूल्यांकन अधिकारी में आ रखा। वेरी देखना कोई सा भी प्रश्न आ रहा है किसी को हल्के में नहीं मत लेना दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। और फिक्स है अपने राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं ना, इनका एक ही टारगेट होता है, जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, इनका मेन उद्देश्य होता है कि जो पुराने आपके जितने प्रश्न बनने थे वो बन चुके हैं, जितने भी इनको जीके में से प्रश्न बनाने थे ये बन चुके हैं। अब तो बस करंट के क्वेश्चन आपके चेंज होते हैं, बाकी आपके जो इधर वाले प्रश्न है ये मामला आपका इनमें से आराम से आपका बैठ जाएगा। ओके चलिए, तो आपके ख्याल के, किसके? ख्याल के उदयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? देखो नासिरुद्दीन का, दुल्लू का, मनरंग का, हर रंग का। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा होगा? मनरंग का।
कौन से? मनरंग खा, इनको क्या बोलते हैं? यानी ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछना कि इनका ट्रेंड होता है, क्या होता है ट्रेंड? जैसे ये प्रश्न दे दिया, अब इससे रिलेटेड यदि वापस प्रश्न देना है तो जैसे इस बार इन्होंने मनरंग का प्रश्न दे दिया, हो सकता है कि वो अगले एग्जामों में आपके इस ऑप्शन से प्रश्न उठा ले, या इससे उठा ले, या उससे उठा ले। तो अपन को एनालिसिस कैसे करना, यानी जैसे आपके कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आपके जो राइट आंसर है उसके अलावा जो 3 आपके ऑप्शन है उनका भी प्यारे दोस्तों क्या करना, एनालिसिस, ताकि अगला जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो अपना क्वेश्चन गलत ही नहीं हो। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? मनरंग खा। प्रश्न है कि बताइए मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचय के? यानी जो मरुस्थल के अंदर आपके लोकगीत चलते हैं, मरुस्थल के अंदर ये लोकगीत प्यारे दोस्तों आपके किस भावना के परिचय है? तो देखिए इधर सबसे पहला ऑप्शन आपके उमंग का, बिल्कुल उमंग, जोश, उल्लास। लोकगीतों को गाते क्यों? जब भी व्यक्ति में जोश आता है, जुनून आता है तो क्या करता है? गीत गाता है। क्या करता है? गीत गाता है। वियोग में, बिल्कुल वियोग में भी गीत गाए जाते हैं। जब प्रेमी प्रेमिका अलग अलग होते हैं, पति पत्नी अलग होते हैं, तो उनके द्वारा जो संयोग अवस्था में जो भी उनके मधुर स्मृतियां होती है उनको याद करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से? आपके वियोग गीत। इसके अलावा कौन से? हृदय पीड़ा के गीत। बहुत आदमी क्या कि हृदय की पीड़ाओं से भाई साहब आपके क्या होते हैं? परेशान होते हैं बहुत जबरदस्त वाले, तो ये आपके कौन से? हृदय पीड़ा के गीत गाते हैं। तो ये सभी यानी जो मरुभूमि में, मरुस्थल के अंदर जो लोकगीत गाए जाते हैं, ये इनमें सभी भावनाएं व्यक्त होती है। उमंग भी होती है, वियोग भी होता है और हृदय की पीड़ा भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान में जोरावा गीत है। जोरावा यानी बाट झांकना, ठीक है। जैसे कोई महिला है वो अपने प्रियतम या अपने पति की क्या झांक रही है? बाट झांक रही है। ये कब विदेश से आएंगे, कब प्रदेश से आएंगे, तो बहुत सारे आपके पक्षियों के माध्यम से संदेश भिजवाती। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राजस्थान में जो जोरावा गीत है यानी किसी की बाट झांकना, ठीक है, ये गीत आपके क्या है? ओके, ये आपके एग्जामों में आ रखा है। ऑप्शन नंबर ए एक विरह गीत है, ऑप्शन नंबर बी एक जन्मोत्सव गीत है, ऑप्शन नंबर सी वधु की विदाई का गीत है, ऑप्शन नंबर डी फसल के समय गाए जाने वाला गीत है। ओके, तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विरह गीत है। यानी जब एक प्रेमिका या पत्नी विरह व्यथा में होती है उस समय कौन सा गीत गाएगी? पति की राह देखेगी या प्रेमी की राह देखेगी, तो कौन सा गीत आपके? जोरावा गीत। कौन सा गीत? जोरावा गीत। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपके? कि यह एक क्या है? विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। ओके दोस्तों, चलिए अब एक कमेंट करके बताइए कि जब वधु की विदाई की जाती है, विदाई, इस समय माता द्वारा, वधु की माता द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कमेंट करके बताइए। देखें कितने ऐसे विद्यार्थी है जो बिल्कुल सीरियस तरीके से क्लास को देख रहे हैं। बढ़िया, आगे अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि बताइए ये लो भाई, वापस आपके प्रश्न क्या हो गया? रिपीट हो गया। प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि जोरावा लोकगीत का संबंध कहां से है? उदयपुर से है, जैसलमेर से है, बीकानेर से है, बाड़मेर से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब पत्नी आपके या प्रेमिका या आपके प्रेमी की बाढ़ होती है तो ये तो आपके किसमें? जैसलमेर के अंदर। किसके अंदर? जैसलमेर के अंदर। तो जोरावा लोकगीत ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसलमेर। अब इधर से देखो, इस जैसलमेर की एक थी राजकुमारी, अति सुंदर राजकुमारी। इस राजकुमारी का नाम था मूमल, मिस मूमल। आज भी यहाँ पे क्या दिया जाता है? जो सबसे सुंदर महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, उनको एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है मिस मूमल अवार्ड। कौन सा? मिस मूमल अवार्ड। तो पहले दोस्तों यहां से बात करें कि राजकुमारी कौन सी? मूमल। मूमल। और विशेष बात कौन सी? इस मूमल को प्रेम हो जाता है किससे? अमरकोट का। अमरकोट पाकिस्तान का एक राजकुमार है, अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार है, और इसका नाम आपके कौन सा? महेंद्र। कौन सा? महेंद्र। बिल्कुल, ये स्टोरी अपन तब सुनेंगे जब अपने पूरी कंप्लीट क्लास संस्कृति की बात करेंगे तब। तो इस समय क्या होता है कि इस मूमल की किसी कारणवश क्या हो जाती है? मृत्यु। और प्रेम किसका अधूरा रह जाता है? महेंद्र का। इस कंडीशन के अंदर महेंद्र क्या करता है? इस मूमल का नखशिख वर्णन करता है। कैसा वर्णन? नखशिख वर्णन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आता है कि बताओ किस आपके किस लोकगीत या किस गीत में महेंद्र द्वारा नखशिख वर्णन किया जाता है?
तो आपके मूमल, कौन सा मूमल, जो आपकी किधर का है, जैसलमेर क्षेत्र का। इसमें आपके क्या होता है कि इस मूमल का नक्शी का वर्णन करता है महेंद्र, और नक्शी मतलब क्या होता है, पैर के नाखून, पैर के नाखून से लेकर चोटी तक, जो चोटी होती है ना, चोटी अड़त को वर्णन करे कि मूमल के पैर ऐसे, मूमल के हाथ ऐसे, मूमल के बाल ऐसे। तो ये सारी आपकी यानी विशेषताओं का वर्णन कौन करता है, महेंद्र। अब इधर आ जाओ। ओके दोस्तों, बात करें यहां से बीकानेर, कौन सा, बीकानेर। तो आपको पता है कि बीकानेर में गढ़ है कौन सा, जूनागढ़, कौन सा, जूनागढ़ दुर्ग। और बात करें इसमें आपके 33 करोड़, कितने, 33 करोड़ देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या है, मंदिर स्थित है। इस जूनागढ़ के कारण इसे बोला जाता है, जूनागढ़ के किले को जमीन का जेवर, क्या बोलते हैं, जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। और इसे बोला जाता है राती घाटी का किला, कौन सा, राती घाटी का किला, किला, ठीक है, राती घाटी का किला। अब एक कमेंट करके बताओ दोस्तों, देखते हैं किस किसको आता है। यानी 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ कहां पे स्थित है, देवी देवताओं की साड़, नोट मंदिर, मंदिर तो पता आपको कहां पे है, यानी जूनागढ़ के अंदर। कमेंट करके बताओ कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ कहां पे स्थित है। ओके, और इसे बोलते हैं हॉल ऑफ हीरोज, क्या बोलते हैं, हॉल ऑफ हीरोज। इसी नाम से एक बार प्रश्न आया था कि बताओ हॉल ऑफ हीरोज किसे बोलते हैं, 33 करोड़ देव देवताओं की साड़, और कमेंट करके बताओ कि कहां पे पड़ती है। ओके दोस्तों, तो ये आपका कौन सा जोरावर लोकगीत किस क्षेत्र का है, जैसलमेर क्षेत्र का। बढ़िए आगे। तो मेरे साथियों अगला प्रश्न बोल रहा है, तो प्रश्न है कि बताओ होलर राजस्थानी लोकगीतों में जो डैश 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 खालिस्तान के अवसर पर गाया जाता है, ये राजस्थान पुलिस में आ रखा आपके, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बताओ होलर राजस्थानी लोकगीत है जो किस अवसर पे गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विवाह के अवसर पे, या विवाह के लिए प्रस्ताव दे तब गाया जाता है, शिशु के जन्म के ऊपर गाया जाता है, गणगौर के उत्सव में गाया जाता है, या आपके विवाह के समापन पे गाया जाता है। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके कौन सा, शिशु के जन्म पे, किसके, शिशु के जन्म। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दो कमेंट में देना देगा, कमेंट करना दो क्वेश्चन के, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी जब बालक का जन्म होता है, किसका, बालक का जन्म, तब किस प्रकार की चूनड़ी पीर वाले लेके आते हैं, या जो भी आपके ओढ़ने के लेके आते हैं। और जब बालिका का जन्म होता है तब पीहर वाले किस कलर की आपकी चुनड़ी या लुगड़ी लेके आते हैं मम्मी के लिए। कमेंट करके बताओ देखो। ओके, अब यहां से और आ जाओ, आपके इसका राइट आंसर हो गया कौन सा, शिशु के जन्म होने पे आपके कौन सा होलर गीत गाया जाता है। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात, गणगौर, कौन सा, गणगौर। गणगौर जो आपका पर्व आता है, ये दोस्तों आपके किसका, यानी गण और गौर, गण का मतलब भगवान शंकर, गौर का मतलब पार्वती। तो शंकर भगवान और पार्वती का ये त्योहार माना जाता है। इसके अलावा पति पत्नी का त्योहार भी बोलते हैं। और ये गणगौर कब आता है, तो गणगौर आता है चैत्र शुक्ल तृतीया। कब आता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया को त्योहार मनाया जाता है आपके कौन सा, गणगौर मनाया जाता है। अगला विवाह, यानी राजस्थान में सर्वाधिक, प्रश्न आ जाए, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, तो ये होते हैं आखा तीज, अरकशु तीज, आखा तीज। और आखा तीज कदे आवे, वैशाख शुक्ल तृतीया, कदे आवे, वैशाख शुक्ल तृतीया को आता आपका कौन सा तीज, आखा तीज। अब एक कमेंट करके बताओ मेरे को कि बताओ आपकी पीपल पूर्णिमा कब आती है, इस दिन भी आपके बाल विवाह होते हैं। पीपल पूर्णिमा कब आती है, कमेंट करके बताइए। इस दिन भी आपके बाल विवाह होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा, कि होलर गीत आपके शिशु के जन्म के उपलक्ष्य पे गाए जाते हैं। अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, ढोला, आला, द्रुपद या बारहमासा। तो पहले दोस्तों इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा, ध्रुपद जो गायकी है ये किसके अंदर नहीं आएगी आपकी, यानी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आएगी। किसमें नहीं आएगी, लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आएगी। बारहमासा का नाम सुना होगा तुमने, नागमती वियोग, कौन सा, नागमती वियोग,
नागमती वियोग, ये आपका किस रूप में है? 12 मासा के रूप में। यानी इसमें जो वीरानी स्त्री होती है इसके 12 महीने किस प्रकार से निकलते हैं, यानी श्रावण कैसे निकला था, भाद्रपद कैसे निकला, ये कंप्लीट आपकी जानकारी किसमें होती है? 12 मासा के अंदर। इसका राइट आंसर आपके कौन सा? द्रुपद। अब इससे एक चीज याद आई मेरे को, कौन सी कि बताओ, ढोल नृत्य। राजस्थान में ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो ये आपके जालोर का। कहां का है? जालोर। बिंदोरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य। तो बिंदोरी नृत्य प्यारे दोस्तों आपका कहां का? झालावाड़ का प्रसिद्ध। कहां का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध। और बात करें कबूतरी नृत्य, राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? कबूतरी नृत्य ये आपके कहां का है? ये आपके चूरू का प्रसिद्ध है। किसका? चूरू का। और चंग नृत्य आपका कहां का प्रसिद्ध है? चंग नृत्य ये आपका कहां का प्यारे दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र का। किसका? शेखावाटी क्षेत्र का। अब बताइए शेखावाटी में जिले कौन से आपके? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सा? द्रुपद गायकी आपके लोक गायकी में नहीं आएगी। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि द्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासन काल में हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। ऐसे अक्सर सामान्यतः जो विद्यार्थी होते हैं इन प्रश्नों को पढ़ के नहीं जाते हैं। मेन सारी चीजें पढ़ ली, कला, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटी सब पढ़ ले, लेकिन ऐसे प्रश्न छूट गए। तो इनका पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। द्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? बताइए। राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जय सिंह, राजा भगवंत दास और उक्त में से कोई। इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? राजा मानसिंह तोमर। कौन सा? मानसिंह तोमर। अब आपने एक बात सुनी होगी, कौन सी? जमा भट्टो। कौन सी? जमा भट्टो। यानी अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। उसमें एक तो कौन सा? जय यानी जलाल खां कोरची। कौन सा? जलाल खां कोरेची। वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। मां यानी कौन सा? मान सिंह। कौन सा? मिर्जा राजा मान सिंह। और भय यानी कौन सा? भगवंत दास। कौन सा? भगवंत दास। और टो यानी कौन सा? टोडरमल। कौन सा? टोडरमल। ओके भाई, कमेंट करके बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा? राजा मानसिंह तोमर, इनके समय द्रुपद गायकी का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसका संबंध द्रुपद से है? ओके, स्वामी हरिदास, सदारंग, श्याम शास्त्री, स्वाति तिरुनाल, राम वर्मा। अब ऐसे प्रश्न जब पूछ लेंगे ना तो बच्चों के भाई साहब ये प्रश्न पढ़ के नहीं जाते बच्चे, ऐसे बड़े प्रश्न, जबकि क्वेश्चंस आपके थोड़े से हटके आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? यानी किसका संबंध द्रुपद से है? तो राइट आंसर आपके कौन सा? स्वामी हरिदास। कौन से? स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? ओके, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं पर्यावरण से, बी चिकित्सा विज्ञान से, खेल से या संगीत से। ओके दोस्तों, तो इनका जो संबंध आता है वो किससे आता है आपके? ये संबंध आता है संगीत से। किससे आता है? संगीत से इनका संबंध आता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न इस प्रकार का देखिए, राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध आपके निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? अब ये जो कबीर यात्रा है ये आपके एक राजस्थान पुलिस का अभियान है। किसका? राजस्थान पुलिस का अभियान है। और इसके तहत जन सामान्य में इनका घूमना फिरना होता है, लोगों से बातचीत संवाद करना। अब इसका संबंध आपके किस क्षेत्र से? देखिए तो बताइए, आपका गायन शैली से, चित्रण शैली से, लेखन से, वानिकी से है। और जहां पे भी जाएंगे ना कबीर यात्रा करेंगे तो इसके किसके माध्यम से? संगीत के माध्यम से। किसके? तो ये आपके गायन से संबंधित है। किससे? गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए आपके गोहर हारे डागोरे खंडारी का संबंध किससे है? तो द्रुपद गायकी से, चित्रकला से, हस्तकला से या नील उद्योग से? तो आपके गोहरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे दोस्तों? तो यह आपका द्रुपद गायकी से। किससे है? द्रुपद गायकी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नाम आया किसका? चित्रकला का। देख लो, क्या पता मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बन जाए तुम्हारी चित्रकला। तो राजस्थान में जो चित्रकला का सबसे प्राचीन या जो जनक आपके स्कूल माना जाता है वो कौन सी चित्रशैली? मेवाड़ चित्रशैली। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली मानी जाती है।
अब यहां से बात करें दोस्तों कि सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न अपने कौन से बन सकते हैं चित्रकला के, देखिए बताइए पशु पक्षियों की चित्रशैली कौन सी है। पशु पक्षियों की, ध्यान रख लेना प्रश्न यहीं से बनेगा, पशु पक्षियों की चित्रशैली कौन सी है। तो पशु पक्षियों की चित्रशैली आपकी कौन सी, बूंदी। कौन सी, बूंदी चित्रशैली को बोलते हैं पशु पक्षियों की चित्रशैली। अगला बताइए आपके यानी शिकार के दृश्यों की, शिकार के दृश्यों की चित्रशैली, या महिलाओं को शिकार करते हुए, महिलाओं को क्या करते हुए, महिलाओं को शिकार करते हुए, शिकार करते हुए किस चित्रशैली में दर्शाया गया। तो यह आपकी कला थी कौन सी, कोटा चित्रशैली। कौन सी, कोटा चित्रशैली। अगर आपके प्रश्न बन जाएगी बताओ हाथी दांत पे चित्रांकन, हाथी दांत पर चित्रांकन, चित्रांकन, वेश्याओं का सर्वाधिक चित्रांकन, वेश्याओं का सर्वाधिक चित्रांकन, सर्वाधिक चित्रांकन। तो यह आपकी किस शैली में है, अलवर चित्र शैली में। किसमें, अलवर चित्र शैली के अंदर, अलवर चित्र शैली के अंदर। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जयपुर का एक शासक हुआ था आपके कौन सा, ईश्वरी सिंह। जयपुर का शासक कौन सा आपके, ईश्वरी सिंह। और इस ईश्वरी सिंह का सर्वप्रथम क्या बनाया गया था जयपुर में, आदमकद चित्र। कौन सा, आदमकद चित्र। और ये किसने बनाया था आपके, साहिब राम ने। किसने बनाया था, साहिब राम ने सर्वप्रथम जयपुर में आपके ईश्वरी सिंह का क्या बनाया था, आदमकद चित्र, यानी सिर से लेके पैर तक का चित्र बनाया था। अब यहां से वेरी इंपोर्टेंट और प्रश्न कि बताओ कमला और इलायची, कमला एंड इलायची, कमला एंड इलायची, इलायची महिला चित्रकारों का संबंध कहां से, ये महिला चित्रकार है और इनका संबंध कहां से, तो इनका संबंध है नाथ द्वारा चित्रशैली से। किससे, नाथ द्वारा चित्रशैली से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न वो बन सकता है कि बताइए साहिबा नामक महिला चित्रकार, कौन सी, साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध कहां से, साहिबा नामक महिला चित्रकार। तो प्यारे दोस्तों यह आपकी कहां से संबंधित है, अजमेर चित्रशैली से। किससे, अजमेर चित्रशैली से। और इसी अजमेर चित्रशैली में जो रंगों का प्रयोग किया गया वो बैंगनी रंगों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा और बात करें प्यारे मित्रों कि आपके यानी एक चित्रकार था इसमें चांद नामक का, अजमेर चित्रशैली में जूनिया का निवासी था जिसने बाबूजी महाराज का चित्र बनाया। किसका, बाबूजी महाराज का चित्र बनाया था। और बात करें कि बताओ आपके जवाहरातों की स्याही का रंग का प्रयोग किस चित्रशैली के अंदर किया गया है, कमेंट करके बताओ। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़ते आगे। तो प्यारे देशवासियों अगला प्रश्न बोल रहा है कि ओडियू राजस्थानी लोक जीवन की किस अवसर से संबंधित है। ओडियू, ओडियू है ना, देखो पुत्र के जन्मोत्सव से, और पुत्री की विवाह का विदाई गीत है, और होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, या बारात के आपके आगवानी का गीत है। तो ओडियू प्यारे मित्रों ये आपके पुत्री के विवाह से संबंधित गीत है, यानी जब माता, ओडियू गीत, कौन सा, ओडियू गीत, यानी मम्मी जब अपनी पुत्री को विदाई देती है, क्या देती है, विदाई देती है, इस समय कौन सा गीत आपके, ओडियू गीत। कौन सा गीत दोस्तों, ओडियू गीत गाया जाता है। और जब आपकी वधु, नई जो वधु होती है, नई वधु, नई वधु जब आपके ससुराल के अंदर, कहां पे, ससुराल के अंदर नई नई वधु होती है, वो ससुराल के अंदर यदि अपने भाई और पिताजी को, भाई या पिताजी को जब लेने के लिए आह्वान करती है, वापस बुलाती है कि मेरे को लेने आओ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा, आपके चिरमी गीत। कौन सा, चिरमी गीत। यानी चिरमी, चिरमी पौधे के माध्यम से जो नई नवेली वधु होती है वो अपने क्या करती है, यानी भाई को बुलाती है अपने पियर से कि मेरे को लेने आ जाओ। ओके दोस्तों, ये आपका प्रश्न कौन सा कि ओडियू गीत और संबंध किससे, आपके पुत्री के विवाह का विदाई का गीत। आ जाइए आगे। देखिए दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। और वास्तव में स्त्री तो क्या ही है इसमें, तो जो लड़की होती है ना आपके वधु, उसकी जो सहेलियां होती है उसके द्वारा ये गीत गाया जाता है, जलो जलाड़। कस्यो, जलो जलाड़। अब ये कब गाया जाता है कि जब आपकी बारात आती है, स्कूल के अंदर रुकती है, बाहर कहीं पे बारात आती है तो जनवासा बोलते हैं, जहां पे रुकती है बारात, फिर वहां पे नाश्ते वगैरह की व्यवस्था करवाई जाती है। उस जगह पे क्या होता है कि दुल्हन भेजती है अपनी सहेलियों को कि जाओ तो देख रहा हूं, देखिए जीजा जी किसी का लाग रहे,
ठीक है। तो जब उस दुल्हन की सहेलियां उस वर को देखने आती है तो देखती है कि लाड़ा तो वैसा काली चश्मा लगा, एकदम ऊंचो मुंडो कर, हाथ में रुमाल ले और चमड़ी चमड़ी बॉर्डर लगा मुंडा कर बैठो आराम मस्त, ठीक है। फिर उस वधु की जो सहेलियां वो जैसे दूल्हे को देखती है तो उनके मन में एक ख्याल आता है। क्या आता है? एक ख्याल आता है, खास ऐसा पति हमारा भी होता। क्या होता? काश ऐसा पति हमारा भी होता। तो उस जगह पे जो उन लड़कियों द्वारा जो गीत गाया जाता दोस्तों, वो गीत कौन सा? आपके जलो जलाल, यानी जलती है। जो दुल्हन की सहेलियां होती है ना वो जलती है कि इसके ऐसा हस्बैंड कैसा, ये हस्बैंड किसका होना चाहिए था? उसकी सहेली का होना चाहिए था। तो वास्तव में यहाँ पे गीत के माध्यम से आपके विचार संप्रेषण करती है। और ये गीत कौन सा कहलाता है? जलो जलाल गीत। तो देखिए ऑप्शन, कुआ पूजन के समय, जलजूलनी एकादशी के अवसर पर, और वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, तीज की पूजन के अवसर पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? जलो जलाल गीत गाया आपके जाता है। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? देखिए सबसे पहले घोड़ी गीत वर की निकासी पर गुड़ चढ़ी रस्म के समय। बिल्कुल ये वही वाली कौन सी? फूला डो चढ़ी आयो रे घोड़ी पर तोरण मारे बहालो छे। तो ये कौन सा आपके? घोड़े गीत। ओके। अगला जच्चा गीत, कौन सा? जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय। बिल्कुल जच्चा गीत है, यानी जच्चा और बच्चा, जच्चा और बच्चा, ये आपके जच्चा गीत। अगला कौन सा? जला गीत, अभी बताया था मैंने, जलो जलाल गीत। तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। ये आपका जलो जलाल गीत तो कब गाया जाता है? जब वधु की सहेलियां डेरा देखने जाती है वर पक्ष का। अगला रसिया गीत, ये होली उत्सव पर। बिल्कुल जब होली का माहौल चलता है आपके कौन से में, यानी अलवर भरतपुर क्षेत्र में यहाँ पे गीत गाए जाते हैं कौन से? रसिया गीत। कौन से? रसिया गीत। इनमें देखना रसिया गीत की एक लाइन देखना दोस्तों, देखना किस प्रकार की। हो बालम धीरे धीरे आयो आधी रात गो, दिल तड़प रहा है मुलाकात गो। हो बालम धीरे धीरे आयो आधी रात गो, दिल तड़प रहा है मुलाकात गो। तो पहले दोस्तों ये आपके कौन सा? रसिया गीत, जो किस क्षेत्र में गाया जाता है? इसका क्षेत्र है अलवर एंड भरतपुर। कौन सा? अलवर एंड भरतपुर। और ये क्षेत्र कहलाता आपका कौन सा? मेवात क्षेत्र। कौन सा? मेवात क्षेत्र। तो बताइए कुछ दिक्कत है क्या? इसका आपके राइट आंसर कौन सा? यानी सुमेलित नहीं आपके कौन सा? जला गीत। अगला प्रश्न, ओके दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए इंडोनी लोकगीत गाया जाता है पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा। अच्छा ये ठीक है क्या? विवाह के समारोह के दौरान। अच्छा ये ठीक है क्या? अगला महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय और बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। पहले दोस्तों इंडोली का अर्थ समझो। इंडोली को मतलब हो छूमड़ी, अरे खाने केवल छूमड़ी, अरे वाइफ ऑफ छूमड़ा क्या कहलाती? छूमड़ी। जब महिलाएं पानी भरने जाती है, गजबन पानी ने चाली, उस समय जो मटके और सिर के मध्य जो आपकी वस्तु रखी जाती है इसको बोलते हैं इंडोनी। क्या बोलते हैं? इंडोनी बोला जाता है। तो पहले दोस्तों इंडोनी लोकगीत गाया जाता है कब? आपके महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय गाया जाता है। अगला प्रश्न, ओके दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है और नहीं है? इसका ध्यान रखना। देखना मैंने तुमको एक दिन बताए थे कि पर्वतीय लोकगीत पटेलिया, बीचिया, लालर, पटेलिया, बीचिया, लालर। जबकि और बताए थे मैंने तुमको कि लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, ये आपके क्या है? तो मेरे दोस्तों ये आपके गोटे के प्रकार। किसके? गोटे के प्रकार है, लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी। तो आ जाइए देखिए पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत नहीं है। पटेलिया है और कुर्जा, अच्छा बीचिया ये भी है, लालर भी है। तो कौन सा नहीं है? कुरंजा। इसका राइट आंसर कौन सा? कुरंजा। मतलब ये आपके पर्वतीय क्षेत्रीय लोकगीत नहीं है, ये आपके विरह गीत है। कैसे है?
विरह गीत, इसमें जो विरहणी होती है वो कुरंजा पक्षी के माध्यम से अपने जो प्रियतम है उसको वापस बुलाने का प्रयास करती है। तो ये आपके विरह गीत है, ये पर्वतीय क्षेत्रों का गीत नहीं है। कौन सा? कुरंजा। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है और प्रश्न बोल रहा है कि बताओ लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी का, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जैत नारायण शास्त्री। इसका राइट आंसर कौन सा? देवेंद्र सत्यार्थी ने बोला था कि लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, तो इसका राइट आंसर कौन सा? देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न। अच्छा, प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि बताइए रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, मेवात में या हाड़ौती में? इधर देखो, रतवई, रतवई, तो देखो वात है, इसको उल्टा कर ले तो कौन सा? वात, वात, तो इधर भी देखो वात, तो ये आपके मेवात क्षेत्र का, किसका? मेवात क्षेत्र का कौन सा? रतवई लोकगीत किस क्षेत्र का है? मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र में आपके कौन से? अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। कमेंट करके बताइए कि नए जिलों वाला कौन सा जिला आपके किसमें आएगा? मेवात क्षेत्र में आएगा। हाड़ौती क्षेत्र में कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, आ जाइए दोस्तों अगला प्रश्न। अच्छा, प्रश्न बोल रहा है कि बताइए घूघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, मरुस्थलीय क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से? तो पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या मेवात क्षेत्र? इसका राइट आंसर कौन सा? आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के आपके लोकगीत है। अगला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है कि कुरंजा, पीपली, घूघरी, केवड़ा क्या है? तो इसमें से देखे अपन कौन सा? कुरंजा, कुरंजा पक्षी के माध्यम से। एक पीपली गीत, कौन सा गीत? पीपली गीत। यह आपके एक रजवाड़ी गीत है। कैसा है? रजवाड़ी गीत है। और इसमें पहले दोस्तों जब आपके शराब का सेवन करवाया जाता है उस समय लगभग ये गीत गाया जाता है। तो ये गीत की दो लाइन अपन इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यानी कौन सा? आपका पीपली गीत। कौन सा? पीपली गीत। अजी द्वार पिछाड़ा पीपली के लाल नहीं दो डालो सा, द्वार पिछाड़ा पीपली के लाल नहीं दो डालो सा। आवेला हमारा छेल भवर जी, आवेला हमारा छेल भवर जी, तोड़ तोड़ी दी जोसा कलाड़ी, तोड़ी तोड़ी दी जोसा, वो दारूडी दाकारी, अरे रे रे दारूडी दाकारी, द्वार पछारी पीपली के लाल नहीं दो डालो जी। आवेला हमारा छेल भवर जी, आवेला हमारा छेल भवर जी, थोड़ी थोड़ी दी जोसा कलाड़ी, थोड़ी थोड़ी दी जोसा, वो दारूडी दाकारी, अरे रे रे दारूडी दाकारी। तो पहले दोस्तों ये आपके गीत कौन सा? पीपली गीत। कौन सा? पीपली गीत। अगला आपका कौन सा? घूघरी, केवड़ा, ये क्या है? तो बताइए राजस्थान के आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है या राजस्थानी लोक नृत्य है या राजस्थानी लोक नाट्य है? तो पहले मित्रों इसका राइट आंसर आपके कौन सा? राजस्थानी लोकगीत आपके कौन सा? कुरंजा, पीपली और घूघरा, केवड़ा। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा हूं माय डियर कि बताइए चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी राज्य, चिरमी ध्यान रखना दोस्तों पौधा होता है चिरमी का, ठीक है। और चिरमी एक गीत आता है जो नई वधू होती है, नवीन वधु, बिल्कुल नई वधु, ये जब ससुराल में जाती है पहली बार तो अपने भाई व पिताजी को वापस लेने के लिए बुलाती है। और किस पौधे के माध्यम से? चिरमी पौधे के माध्यम से। तो पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, उत्तरी अर्धशुष्क या हाड़ौती पठार? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? पूर्वी मैदान। तो पहले दोस्तों ये जो अपनी आज की क्लास है ये क्लास कौन सी है? राजस्थान के वाद्य यंत्र। कौन सी क्लास है? राजस्थान के वाद्य यंत्रों से संबंधित क्लास है। और वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं दोस्तों? कि ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से आपके स्वर निकलते हो। क्या निकलते हो? स्वर निकलते हो, वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और बात करें दोस्तों कि राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है, राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है इनको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। देखिए सबसे पहले बात करें तो आपका कौन सा? तत्वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। तो दोस्तों तत्वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिनको तारों के माध्यम से बजाया जाता हो। ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र
ऐसे वाद्य यंत्र जिनको जिनको किसके माध्यम से, तारों के माध्यम से, जो तार होते हैं ना, तारों के माध्यम से वादन किया जाता हो, यह आपके कौन से कहलाते हैं, तत्व वाद्य यंत्र। अगले की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रकार होगा आपके कौन सा, सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से, सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारने से, क्या करने से, फूंक मारने से या फूंक द्वारा बजाए जाते हैं, फूंक द्वारा बजाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अलगोजा वगैरह आपके सब किसमें आ जाएंगे, सुशिर वाद्य यंत्र में। तत्वाद्य यंत्र इसमें आपका कौन सा, यानी इसमें आपके जैसे बात करें वेणा, एक तारा, दो तारा, ये सब किसमें आ जाएंगे आपके, तत्वाद्य यंत्र। अगला कौन सा, अवनद वाद्य यंत्र। श्रेणी कौन सी है, अवनद वाद्य यंत्र। यानी बात करें दोस्तों, ऐसे वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण किससे हो, जिनका निर्माण चमड़े से हो रखा हो, जिनका निर्माण किससे, चमड़े से हो रखा हो, चमड़े से हो रखा हो, कौन से कहलाते, अवनद वाद्य यंत्र। इसमें जैसे बात करेंगे आपके ढोल, ढोलक आदि आपके बहुत सारे एग्जाम्पल। अब लास्ट वाला आपके कौन सी श्रेणी, यानी नंबर 4 पे ये आएंगे आपके कौन से, घन वाद्य यंत्र। कौन से, घन वाद्य यंत्र। यानी ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो आपके किससे बने हो, धातु से बने हो, किससे बने हो, धातु से बने हो, धातु से बने हो, ये वाद्य यंत्र दोस्तों अपने कौन से कहलाते हैं, घन वाद्य यंत्र। तो सबसे मोटी पहली बात कौन सी है कि अपने जो वाद्य यंत्र है, यदि अपने चारों आपके श्रेणी कैटेगरी आपके डिक्लेयर है, यानी एकदम से आपके माइंड में क्लियर है, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा वाद्य यंत्र वाला। और अगर आपके ये क्लियर नहीं है तो 101% आपका क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। तो बताइए वाद्य यंत्र कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तत्व वाद्य यंत्र जिनका निर्माण तारों से, यानी जिनमें तारों के माध्यम से स्वर निकलते हो। सुशिर वाद्य यंत्र यानी जिनमें फूंक मार के स्वर निकलते हो। अवनद वाद्य यंत्र यानी जो चमड़े से बने हो। और घन वाद्य यंत्र यानी आपके धातु से बने हो, जैसे झालर, घंटी, ये सब किससे बने होते, धातु से बने होते। तो ये आपके कौन से, घन वाद्य यंत्र। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा। अभी सिंपल प्रश्न आ रखा है, देखिए, एक तारा, अलगोजा, नौबत, ताशा। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र दोस्तों आपके कौन सा, अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा। बात करें दोस्तों, ये अलगोजा आपके आता है किसमें, सुशिर वाद्य यंत्र में। किसमें आता है दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र। और आपको पता है कि सुशिर वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मार के बजाया जाता हो। क्या मारकर, फूंक मारकर बजाया जाता हो। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामनाथ चौधरी, यानी एक व्यक्ति आते हैं अलगोजा वादन से संबंधित। और ये कौन से आपके, रामनाथ चौधरी। कौन से, रामनाथ चौधरी। और इनका संबंध आता दोस्तों जयपुर से। कहां से, जयपुर से। तो इन रामनाथ चौधरी क्या किया था इन्होंने, यानी नाक से अलगोजा वादन। क्या किया था, नाक से अलगोजा वादन, नाक से अलगोजा वादन किया था। किन्होंने, आपके रामनाथ चौधरी, जिनका संबंध कहां से आता है, जयपुर से आता है। और बात करें दोस्तों कि ये जो आपका अलगोजा वाद्य यंत्र है, इसमें आपके 4 या बहुत सारी जगह 7 छेद होते हैं। कितने, यानी या तो आपके 4 या आपके 7 छेद किसमें होते हैं, अलगोजा के अंदर। और मुख्य तो आपके कितने, यानी 4 छेद अलगोजा के अंदर आपके होते हैं। तो बताइए राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा आपका, अलगोजा, जो आपका किस श्रेणी में आता है, सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। चले मित्रों, अगला प्रश्न दोस्तों, यहां से अपन बात करें तो प्रश्न बोल रहे हैं कि अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। यह आपके कॉलेज व्याख्या में आ रखा है। अब लीजिए, तो 5 छेद होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं। तो मेरे दोस्तों एग्जामिनर है इसमें बोनस दिया था। क्या दिया था, बोनस। वो कंफ्यूजन में था कि 7 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन अपनी तरफ से इसमें कितने होंगे दोस्तों, 4। क्योंकि अपन ने जितने भी अलगोजे प्रत्यक्ष रूप से देखे उनमें कितने आपके, 4। और बात करें दोस्तों कि अलगोजे के अंदर 2 नलियों को, कितनी नलियों को, 2 नलियों या 2 बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है। 2 बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है, एक साथ बजाया जाता है। और बात करें यहां से कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा हो गया, अलगोजा। जबकि पूछ ले कि बताओ राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो यह आपका कौन सा, खेजड़ी।
राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु, ये दो श्रेणी से, एक तो कौन सा? पालतू श्रेणी से, एक आपका किससे? जंगली श्रेणी से। किससे? जंगली श्रेणी से। पालतू श्रेणी से आपका कौन सा दोस्तों? तो ये हो जाएगा राज्य पशु ऊंट, जिसे 2014 के अंदर बनाया गया। राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी से। जबकि जंगली श्रेणी से आपका कौन सा हो जाएगा? चिंकारा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? चिंकारा। अगला प्रश्न बताइए कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत, तो पहले दोस्तों ये आपका कौन सा? केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश। कौन सा है? केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश। इसको जो सर्वप्रथम गायन किया था केसरिया बालम का, वो किसने किया था? मांगी बाई ने। किसने किया था? मांगी बाई। और मांगी बाई का संबंध आता है कहां से? उदयपुर से। कहां से आता है? उदयपुर से। जबकि इसका सर्वाधिक बार, कब सर्वाधिक बार गायन किसने किया? तो ये आपके अल्लाह जिलाई बाई ने। किसने? अल्लाह जिलाई बाई ने किया। किसने किया? अल्लाह जिलाई बाई ने किया। और इनका संबंध आता है बीकानेर से। किससे आता है? बीकानेर से। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, किसके दरबार में? गंगा सिंह जी के दरबार में इस गीत का सर्वाधिक क्या किया था? आपके गायन किया था। अब अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल, तो पहले दोस्तों ये आपके कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। ये राजस्थान का राज्य खेल। अगर आपको पूछ ले कि बताओ राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है, कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है। और पूछ ले कि राजस्थान का राज्य भोजन कौन सा है? राज्य भोजन कौन सा है? तो पहले दोस्तों ये आपका कौन सा? दाल बाटी चूरमा हम भारत के सूरमा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? दाल बाटी चूरमा हम भारत के, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो राज्य भोजन कौन सा? दाल बाटी चूरमा। और बात करें कि बताओ भाई साहब आपका कौन सा राज्य अचार कौन सा है? राज्य अचार। अब ये राज्य अचार दोस्तों दो प्रकार से, यानी बताइए राजस्थान का राज्य अचार सर्दियों में कौन सा है? सर्दियों में। और गर्मियों में कौन सा? कमेंट करके बताओ। देखा कितने कैसे जीवड़े हैं जो ईमानदारी से इस क्लास को देख रहे हैं। तो पहले दोस्तों ये आपके कंप्लीट कौन सा कि अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 छेद। कितने? 4 छेद। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? किसकी तरह? बांसुरी की तरह। जो भगवान कृष्ण बजाया करते थे, रास रसाया करते थे, उस बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो मैंने अभी बताया था कि 2 बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र में? आपको पता ही चल गया होगा। अलगोजा, बपंग, रावणत्ता या तंदूरा। तो पहले दोस्तों इसका राइट आंसर आपके कौन सा? अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र किसके समान? बांसुरी की तरह होता है। अगली विशेष बात देखो, रावणता यानी पाबूजी की फड़ वाचन करते समय, पाबूजी की फड़ वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावणता। और रावणता दोस्तों आपके तत्व वाद्य यंत्रों में आता है। किसमें आता है? तत्व वाद्य यंत्रों के अंदर आता है। ओके, अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि देव नारायण जी की कौन सी? देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय, देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो प्यारे मित्रों ये कौन सा आपका? जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय बजाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा? अलगोजा वाद्य यंत्र। कौन सा? अलगोजा वाद्य यंत्र। अगला प्यारे मित्रों प्रश्न बोल रहे हैं कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर है एक तारा। कौन सा तारा? एक तारा, अलगोजा, नौबत, ताशा। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। अब बताइए कि एक तारा किस श्रेणी में आएगा? कमेंट करके बताओ। ओके, नौबत किस में आएगा? ये नौबत बाजे छे नौबत बाजा डिगेपुरी का राजा। तो ये किसमें दोस्तों? आपका अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा? अवनद वाद्य यंत्र। बताइए ताशा किसमें आएगा? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? अलगोजा वाद्य यंत्र। ओके दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? अलगोजा है, कामायचा है, तंदूरा है या रावणत्ता है? तो मेरे दोस्तों वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार ये प्रश्न आ रखा है अलगोजा वाला, ध्यान रखना। हो सकता है कि आपके भी यही प्रश्न आ जाए। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा वाद्य यंत्र। कौन सा? अलगोजा वाद्य यंत्र। ओके दोस्तों अगला प्रश्न।
ओके दोस्तों, तो अपन ने देखा था कि शुरुआत में क्लास के में वाद्य यंत्र कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब अपन देखेंगे कि महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन कौन से आपके इसमें आएंगे। देखो, लोक वाद्य यंत्रों को कितने प्रकार से, 4 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार, 4 प्रकार। देखिए, सबसे पहला कौन सा, अवनद या ताल वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मड़े हुए लोक वाद्य यंत्र, चमड़े से बने हुए कौन से कहलाते हैं, यानी अवनद वाद्य यंत्र, यानी जिनके एक और खाल मड़ी हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल कौन से होंगे, खंजरी, ध्यान रखो, खंजरी, चंग, डफ, डेरू और दोसा, तासा, कुंडे और गढ़ डांडी, जिनका घेरा लकड़ी का धातु का होता है। तो भाई साहब, ये आपके चमड़ा, कौन सा, चमड़े से मडे होते हैं कौन से वाद्य यंत्र, आपके अवनद वाद्य यंत्र। बात करें कि प्यारे मित्रों, ये जो भी आपके वाद्य यंत्र हैं, इनमें कौन कौन से, और देखो, मांदड़, ढोल, डमरू, ढोलक, डाक, मकर, मृदंग, पखावज, और जिनका ऊपरी भाग और खाल से ढका हो तथा कोडरी नुमा नीचे का भाग बंद रहता हो, ये भी आपके कौन से, यानी अवनद वाद्य यंत्र। और इसमें नौबत, नगाड़ा, माठ, दमामा, टामरू, माठा, कौन सा, माठा। ओके दोस्तों, तो ये आपके कौन से हो गए, अवनद वाद्य यंत्र। अगला कौन सा, तत्वाद्य यंत्र, यानी जिन वाद्य यंत्र में तार लगे हो वो कौन से कहलाएंगे, आपके तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे। जिनमें आपका प्रमुख एक तो कौन सा, रावणत्था और सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा, कमाईचा, कमाईचा, तंदूरा जिसे वेणु भी बोलते हैं, बपंग और रबाज, और कौन सा दोस्तों, रबाब, कौन सा, रबाब, और आपका चिंकारा, गुजरी, दुकाको, सुरिंदा। ये सब दोस्तों आपके किसमें हो गए, यानी तत्वाद्य यंत्र। ध्यान से देख लीजिए। अगला कौन सा, सुशिर वाद्य यंत्र, यानी ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारने के माध्यम से बजाए जाते हो, हवा से बजाए जाते हो, कौन से कहलाते हैं, आपके सुशिर वाद्य यंत्र। अब इनमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों, एक तो कौन सा आपका सतारा, ध्यान रखना, सतारा के अंदर तार शब्द आ रहा है, इसलिए तत् मत करना भाई। ये सतारा आपका किसमें आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुशिर वाद्य यंत्र में। पूंगी, अलगोजा, सहनाई, मसक, टोटो, नड़, मोरचंग, और कौन सा, बांकिया, बंसी, बेली, मुरली, शंख, सिंगी, तुरही, कौन सी, तुरही, और कर्णा, नागपणी, सुरनाई। और अगर आपको और भी इनके नाम पता हो तो कमेंट इसके नीचे कर देना कि कौन कौन से वाद्य यंत्र और किस श्रेणी में आएंगे। अगला कौन सा, घन वाद्य यंत्र, यानी वे वाद्य यंत्र जो आपके किससे निर्मित हो, धातु से निर्मित हो, जैसे मजीरा, जाज, टंकोरा, खड़ताल, घुरालियो, ये सब आपके रमजोड़ किसमें आएंगे, यानी आपके घन वाद्य यंत्र। तो पहले दोस्तों एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अच्छा, अलगोजा है, सतारा है, मसक या रवाज। तो पहले दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपके रवाज। कमेंट करके बताइए कि रवाज किन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा नहीं है, रवाज नहीं। कौन सा, रवाज। तो प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है। अवनद यानी जो किससे बनाओ, आपका चमड़े से बनाओ, मांदड़, मजीरा, जंतर या तंदूरा। ओके दोस्तों, बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों ये जो अवनद श्रेणी में आएगा, इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा, मांदड़ वाद्य यंत्र। ये किसमें, आपके अवनद में। मजीरा किसमें आएगा, घन वाद्य यंत्र, किसमें, घन में। जंतर किसमें आएगा, ये आपके किसमें, तत्व वाद्य यंत्र में। तंदूरा किसमें आएगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा इसका, मांदड़। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, घन वाला नहीं है। तो मजीरा है, चीपिया, बांकिया या हाकड़। तो चीपिया भी है, हाकड़ भी है, बांकिया नहीं है। कौन सा नहीं है, बांकिया दोस्तों आपके कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र आपका कौन सा है, बांकिया है। कौन सा, बांकिया। तो निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है, तो आपका कौन सा, बांकिया। अगला प्रश्न है, बांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है। यह आपके लाइब्रेरियन ग्रेड में सेकंड में आ रखा है। तो बांकिया आते, बांकिया से समझ गए कि बांकिया बजाबा काम में हुआ, बजाबा काम में। तो बजाने वाले कौन से, सुशिर वाद्य यंत्र। तो तत् नहीं होंगे, अवनद नहीं होंगे, घन नहीं होंगे, कौन से होंगे, सुशिर वाद्य यंत्र। तो ये वाद्य यंत्र सिंगा,
सिंगी, टोटा, बांकिया किसमें आएंगे आपके? सुशिर वाद्य यंत्र। अगला दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि रमझोड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रमझोड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइए। देखें तो पहले दोस्तों रमझोड़ आपका अवनद है, तत् है, सुशिर है या घन है? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? घन वाद्य यंत्र। रमझोड़ किसमें आएगा? घन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में। प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा घन वाद्य यंत्र है? कुंडी, कला, पेले या टंकोरा? यानी धातु से बना है तो यह आपका कौन सा? टंकोरा। जो मंदिर में लगा होता है ना टोकरा, टंकोरा, यह आपका कौन सा वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र। प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? ओके, सुरमंडल, रावणता, ताशा या आपका कौन सा? कमाईचा। तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा? ताशा। अब ये बताइए कि ताशा का वादन कब किया जाता है? ताशा का वादन कब किया जाता है? और मुस्लिमों से संबंधित है, बताइए कि इसका वादन कब किया जाता है? तो तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? ताशा। पहले दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि कौन से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, बताइए। सुरनाई, अलगोजा, नागपणी, कामायचा। केवल 4, केवल 2, 3, 4, 1, 3, 3, 4, इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए दोस्तों, क्या सुरनाई सुशिर वाद्य यंत्र है? अलगोजा है, नागपणी है, कौन सा नहीं है? कामायचा। कौन सा नहीं है? कामायचा। तो केवल 4, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? केवल 4। कामायचा आपका कौन सा नहीं है? यानी सुशिर वाद्य यंत्र नहीं। तो पहले दोस्तों अपने सामने पहला प्रश्न है, और ये प्रश्न कुछ प्रश्न अपन ने इसके पिछले वाले क्लास में देख लिए थे, अब आगे वाले क्लास में प्रश्न देख रहे हैं। तो प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या बोला था? इन्होंने गोगा जी को बोला था आपके कौन सा? जहर पीर। कौन सा नाम दिया? जहर पीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सा? महमूद गजनवी। बात करते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, और प्रश्न बोल रहे हैं कि लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? यह प्रश्न आपके प्रयोगशाला सहायक में आ रखा है, पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी, बी बबूल, सी पीपल और डी कौन सा? बरगद। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा रहेगा कि लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। और इन क्वेश्चंस के अंदर पहले दोस्तों अपन ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो अपने पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं इनका अपन सटीक विश्लेषण कर सके, इनके ऑप्शनों के बारे में जानकारी ले सके, तो एक निश्चित समय के अंदर अपन इनको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? किससे? निम्न में से कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, बी पाबू जी, सी मल्लीनाथ जी, डी गोगा जी महाराज। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन से? गोगा जी महाराज। कौन से? गोगा जी। बात करें कि गोगा जी ने, किसने? गोगा जी ने एक जगह पड़ती है आपकी कौन सी? राजमहल टोंक। कहां पे? गोगा जी ने राजमहल टोंक के अंदर क्या करवाया था? सर्प यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था माय डियर? सर्प यज्ञ करवाया था, इसलिए इनको वरदान प्राप्त है। सर्प यज्ञ करवाया था, इसलिए गोगा जी को कौन सा वरदान प्राप्त है? तो वरदान प्राप्त है सांपों या नागों के लोक देवता। किसके? सांपों या नागों के लोक देवता। सांपों या नागों के लोक देवता ये अपने कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपने गोगा जी महाराज। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? गोगा जी महाराज। अगला प्रश्न बोल रहा है यहां से कि भारतीय डाक विभाग ने किस देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? किस देवता की फड़ पे डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन नंबर ए पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी देवनारायण जी और ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी तेजा जी महाराज। तो इसका राइट आंसर कौन सा माय डियर? देवनारायण जी महाराज। कौन से? देवनारायण जी महाराज। और यहां से बात करें कि देवनारायण जी महाराज कौन से? देवनारायण जी, देवनारायण जी। इनकी आपके किस पे? इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया। फड़ पर क्या किया? डाक टिकट, डाक टिकट। और ये डाक टिकट कब जारी किया?
तो 2 सितंबर, कब किया? 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया। और कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा बात करें कि देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था, जन्म वो कब हुआ था? MS 6 को। कब हुआ था? MS 6 यानी माघ शुक्ल षष्ठी को। कब हुआ? माघ शुक्ल षष्ठी को देवनारायण जी महाराज का जन्म हुआ। और जन्म कहां पे हुआ? बताओ भाई। इनका जन्म जो आपके हुआ था, ये जन्म कहां पे? आपके मालासेरी डोंगरी। कौन सी डोंगरी? मालासेरी डोंगरी, मालासेरी डोंगरी, मालासेरी डोंगरी, आसिंद भिलवाड़ा। मालासेरी डोंगरी आसिंद भिलवाड़ा में किसका आपके अवतार हुआ? देवनारायण जी का। और बात करें कि कमल के फूल में अवतार हुआ। और इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था साडू खटाणी। क्या नाम था? साडू माता खटाणी, साडू माता खटाणी, साडू माता खटाणी। ओके। और इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे, जो धार नगरी की रहने वाली थी। पीपल दे धार नगरी MP की आपकी रहने वाली थी। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा होगा? देव नारायण जी महाराज, जिनको बोलते हैं गुर्जरों के आराध्य देव। किनके? गुर्जरों के आराध्य देव। और बात करें कि राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की सबसे बड़ी व छोटी पड़ किसकी है? देव नारायण जी की, जिस फड़ का वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ में वादन किया जाता है। और यह आपके कौन से? देव नारायण जी, जिनके मंदिर में ईंट की पूजा होती है नीम की पत्तियों के माध्यम से, गुर्जर बोपो द्वारा। किनके द्वारा? गुर्जर बोपो द्वारा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां अवस्थित है? यह प्रश्न वलपान में आ रखा है और JN में आ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए तलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी आसिन, ऑप्शन नंबर सी रामदेवरा, ऑप्शन नंबर डी पांचोटा। ओके, आ जाइए इधर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? आसिन। आसिन कहां पे पड़ता है? आसिन आपका भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। आसिन भीलवाड़ा के अंदर। ओके। अब यहीं से बात करें कि तलवाड़ा, कौन सा? तलवाड़ा, तलवाड़ा कौन सा? तलवाड़ा। तो बात करें कि मल्लेनाथ जी, कौन से? मल्लेनाथ जी। नाम बोलो कौन से? मल्लेनाथ जी, मल्लेनाथ जी। इनका मुख्य स्थान कहां पे है? तो मुख्य स्थान तिलवाड़ा बालोतरा में। किसमें है? तिलवाड़ा बालोतरा में। जबकि बात करें कि तलवाड़ा बांसवाड़ा, किसमें? तलवाड़ा एक जगह पड़ती है, तलवाड़ा। और ये तलवाड़ा जगह आपके कहां पे? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और यहाँ पे एक माता जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? माता जी का मंदिर है। और माता जी का नाम आपकी कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी माता, जिसे तुरताई माता बोलते हैं। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी माता। इस तलवाड़ा बांसवाड़ा में कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी माता, जिन्हें आप क्या बोलते हो माय डियर? यानी तुरताई माता। कौन सी माता? तुरताई माता भी बोलते हो। ओके। और बात करें कि एक राजस्थान के अंदर सबसे नीची झील, राजस्थान की सबसे नीची झील, नीची झील, इसका नाम भी क्या माय डियर? तो ये आपकी कौन सी? तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। और ये किस जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ में। किसमें? हनुमानगढ़ के अंदर। और किस नदी पे है? तो इस नदी का नाम आपके कौन सी? घग्गर नदी या सरस्वती नदी। कौन सी? घग्गर नदी या सरस्वती नदी पे राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी? आपकी तलवाड़ा। अब एक कमेंट करके बताओ कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। अगला, ये रामदेवरा, रामदेव जी से संबंधित है, जहां पे इन्होंने समाधि लगाई थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बात करें पांचोटा, तो ये पांचोटा कौन सा? पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी? ध्यान से देखो, पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव। कौन सा? पांचोटा गांव, पांचोटा गांव। और ये पड़ता आपका जालोर में। किसमें? पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर। और यहां से संबंधित कौन से लोक देवता है? तो यहां से संबंधित है तल्लीनाथ जी। कौन से नाथ जी? तल्लीनाथ जी। और इनका एक ही प्रश्न बनता है, कौन सा? कि बताओ ओरण के लोक देवता किसको बोलते हैं? किसके? ओरण के लोक देवता। तो ओरण के लोक देवता कहलाते हैं माय डियर आपके कौन से? तल्लीनाथ जी, जिनका मुख्य मंदिर कहां पे? पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सा? आसिंद। कौन सा हो गया? आसिंद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न बोल रहा है कि जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? महिला परीक्षक में आ रखा आपके।
ऑप्शन नंबर ए पाबूजी महाराज, ऑप्शन नंबर बी हड़बूजी महाराज, ऑप्शन नंबर सी आलमजी, ऑप्शन नंबर डी कल्लाजी राठौड़। कौन से? कल्लाजी राठौड़। तो बताइए कि जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन से? आलमजी। कौन से? आलमजी। अब एक कमेंट करके बताओ कि घोड़ों की तीर्थस्थली कौन सी कहलाती है? घोड़ों की तीर्थस्थली, घोड़ों की तीर्थ स्थली कौन सी कहलाती है? और बात करें कि घोड़ों के देवता कौन से? घोड़ों के देवता कौन से? अब यही से बात करें हड़बू, कौन से? हड़बू जी महाराज। तो ये हड़बू जी कौन? आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी महाराज। और हड़बू जी का मुख्य स्थान कहां पे? बेंगटी फलोदी जिले में। बेंगटी, और बेंगटी कहां पे? फलोदी जिले के अंदर। इसमें कौन से आपके? हड़बू जी। ओके। कल्लाजी राठौड़, कौन से? कल्लाजी राठौड़ ये मीराबाई के भतीजे। किसके? मीराबाई के भतीजे, भतीजे। और इनका जो मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान, ये मुख्य स्थान कहां पे है? रनेला चित्तौड़ में। कहां पे है? रनेला चित्तौड़ के अंदर। और ये आपके कौन से हो गए? कल्लाजी राठौड़। कौन? वीर कल्लाजी राठौड़। और बाबू जी का आपको पता ही है कि इनको बोलते हैं ऊंटों के लोक देवता। किसके? ऊंटों के लोक देवता। इसके अलावा और बात करें हड़मल नायक लक्ष्मण के अवतार, हाट बाड़ के लोक देवता, ये सब आपके कौन से कहलाते हैं? बाबूजी महाराज। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? आलमजी। कौन सा? आलमजी। बढ़ते हैं भाई आगे। अगला प्रश्न है और बेस्ट शानदार वाला प्रश्न। प्रश्न बोल रहे हैं कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मेजर राम सिंह, ऑप्शन नंबर बी बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। ओके। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन से? बाबा रामदेव। अब बात करेगी कबीरदास आपके, ये निर्गुण संत। कौन से संत? निर्गुण संत। और बात करें अगर प्रश्न पूछ ले कि बताइए राजस्थान का कबीर किसको बोलते हैं? राजस्थान का कबीर किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है संत दादू दयाल को। किसको? संत दादू दयाल जी को। संत दादू दयाल जी को। संत दादू दयाल जी। ओके। बात करें, कमेंट करके बताओ कि संत दादू दयाल के कुल कितने शिष्य थे? अब यही से बात करें कि आपके बाबा रामदेव। कौन से? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाबा रामदेव जी, इनका जो जन्म हुआ, जन्म ये कहां पे? उड्डू काश्मीर, उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। उड्डू काश्मीर शिव तहसील, उड्डू काश्मीर शिव तहसील। और ये कहां पे पड़ता है आपका? बाड़मेर के अंदर। किसके अंदर? बाड़मेर के अंदर। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था BS द्वितीया को। कब हुआ था? बी का मतलब भाद्रपद, एस का मतलब शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपके रामदेव जी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ। और इन्होंने जो समाधि लगाई थी वो समाधि कहां पे लगाई? समाधि लगाई रामदेवरा रोणेचा में। किसमें लगाई? रामदेवरा रोणेचा जैसलमेर में। रामदेवरा रोणेचा जैसलमेर के अंदर इन्होंने क्या लगाई? समाधि लगाई। और समाधि कब लगाई थी? BS11 को। कब लगाई? BS11 यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब लगाई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी महाराज ने क्या लगाया माय डियर? समाधि लगाई थी। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन से? बाबा रामदेव जी। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? रामसा पेर, नीला घोड़ा रासवार, रोणेचरा धड़ी, रानी नेत्रलरा भरतार, ये सब कौन कहलाते आपके? रामदेव जी महाराज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणादे था? रानी नेतलरा भरतार, मेणा बेरा, लाल मारो, हेलो सोनो रामा पीर जी। तो ये आपके ऑप्शन नंबर है मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर बी पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी गोगा जी। इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? रामदेव जी। बात करें मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का जो मुख्य स्थान है, मल्लीनाथ जी का मुख्य स्थान ये कहां पे है? तिलवाड़ा, तिलवाड़ा। और ये पड़ता आपके किस जिले में? बालोतरा, तिलवाड़ा बालोतरा। बात करें कि इनका जो पशु मेला लगता है, पशु मेला, इस पशु मेले को बोलते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। और ये किसका कहलाता? आपके मल्लीनाथ जी का। ओके। और बात करें कि इनका जो मेला लगता है या मुख्य स्थान है ये लूणी नदी के किनारे। किसके किनारे? लूणी नदी के किनारे। और बात करें ये लूणी नदी आपकी आदि खारी, कौन सी? यानी ये लूणी नदी आदि मीठी और आदि खारी नदी कहलाती है।
आधी मीठी और आधी खारी नदी कहलाती है। कमेंट करके बताओ कि लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है। ओके माय डियर, आगे यहां से बात करें अपन और अपन कि रामदेव जी महाराज, कौन से रामदेव जी, यानी इसका राइट आंसर कौन सा आपके रामदेव जी, रामदेव जी। चलिए बात कीजिए रामदेव जी का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट रामदेव जी का मेला, यह लगता है BS द्वितीया से BS11 यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी कौन सा दशी, एकादशी तक मेला लगता है किसका, रामदेव जी महाराज का। मेला लगता है कहां पे, रामदेवरा रोणेचा जैसलमेर। कहां पे लगता है, रामदेवरा रोणेचा जैसलमेर, रामदेवरा रोणेचा जैसलमेर। बात करते हैं, इसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या बोला जाता है माय डियर, इस मेले को बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ। और बात करें तो इसी मेले को बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का, किसका, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र मेला। और ये किसका कहलाता है, रामदेव जी महाराज का मेला। इस मेले के अंदर एक नृत्य किया जाता है, इस नृत्य का नाम है कौन सा, ताड़ी, तेरह ताड़ी। कौन सा ताड़ी, तेरह ताड़ी। इसको किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा, कामड़ जाति। कौन सी जाति, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा माय डियर कौन सा नृत्य किया जाता है, तेरह ताली। इसमें कामड़ जाति की महिलाएं शरीर के विभिन्न अंगों पे 13 मजीरे बांधती है। कितने मजीरे, 13 मजीरे बांधती है। इनमें से 9 मजीरे दाएं पैर पे, कौन से पैर पे, 9 मजीरे दाएं पैर पे, 2 मजीरे, कितने मजीरे, 2 मजीरे कोहनियों में, 2 मजीरे कहां पे, कोहनियों में 2 मजीरे। और बाकी आपके 2 मजीरे कहां पे, कलाइयों में, किसमें, कलाइयों में। तो जोड़ो, कितने में देखा, कलाइयों में। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, तो कुल कितने, 13 मजीरे कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य के दौरान। बात करें कि 13 ताली नृत्य का उद्गम कहां से हो, तो उद्गम हुआ माय डियर पादरला गांव। कौन सा गांव, बोलो देखे मन के मन में, पादरला गांव। और गुरुजी ये तो पड़ता है पाली के अंदर, किसके अंदर, पाली के अंदर। बात करें कि इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, फेमस जो आपकी नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो गुरुजी ये तो अपनी मांगी बाई है। कौन सी बाई, मांगी बाई। बस याद रख लेंगे, क्या ही दिक्कत है। ओके, तो ये आपकी कौन सी, मांगी बाई, किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, 13 ताले की। और प्रश्न है कि कौन से लोक देवता की माता का मेणा नाम मेणादे था, तो राइट आंसर आपके कौन से, रामदेव जी महाराज। तो चले मित्रों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न माय डियर, और प्रश्न बोल रहे हैं कि राजा अजमाल किस लोक देवता के पापा थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी देवनारायण, ऑप्शन नंबर डी तेजा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी रामदेव जी। बात करें रामदेव जी, कौन से, रामदेव जी, इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। पिताजी का नाम क्या था, अजमाल जी तंवर। क्या नाम था, अजमाल जी तंवर। एक बार प्रश्न आया पटवार के अंदर कि बताओ आपके रामदेव जी किस राजवंश के, तो तंवर राजवंश के। वेरी इजी प्रश्न। अगले बात करें इनकी माता का नाम है मेणादे। कौन सी, मेणादे। पत्नी का नाम, और पत्नी का नाम है कौन सी, रानी नेतल, रानी नेतल दे। कौन सी, रानी नेतल दे। बात करेंगे नेतल दे के पिताजी का नाम क्या था, अमरकोट पाकिस्तान के थे शासक। कमेंट करके बताओ। बात करें कि इनकी बहन का नाम, तो सगी बहन सुगना बाई। कौन सी भाई, सुगना बाई। और इनके धर्म की बहन, कौन सी, धर्म की बहन, ये धर्म की बहन थी आपकी कौन सी, डाली बाई। कौन सी भाई, डाली बाई। ये डाली बाई आपकी किस जाति की, मेघवाल जाति की। कौन सी माय डियर, मेघवाल जाति की। और मीराबाई ने जो समाधि लगाई थी, मीराबाई की आपके डाली बाई ने जो आपकी समाधि लगाई थी, ये रामदेव जी से एक दिन पहले, और कब लगाई थी, BS 10वीं को, मतलब है भाद्रपद शुक्ल 10वीं। कब लगाई, भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन किसने समाधि लगाई, तो ये समाधि लगाई थी आपके किसने, डाली बाई ने। किसने, डाली बाई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन से, रामदेव जी महाराज। तो चले मित्रों बढ़ते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बोल रहा है कि किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल लल्लन टॉप प्रश्न,
आराम से सबको आता है, सब विद्यार्थियों को। ऑप्शन नंबर ए बाबूजी। जो विद्यार्थी पहली बार भी तैयारी कर रहा है, मेरी गारंटी है उन विद्यार्थियों को भी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे बिल्कुल, और आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, यानी अपने एग्जाम के अंदर भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बाबूजी, ऑप्शन नंबर बी गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी तेजा जी, ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। इसका राइट आंसर कौन सा? आपके रामदेव जी। मेला कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि नेजा जम्मा ब्यावले रेखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित? ये प्रश्न आ रखा आपके बहुत सारे एग्जामों में। ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, बी मल्लिनाथ जी, सी कल्ला जी, डी रूपनाथ जी। कौन से? रूपनाथ जी। सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करो। देखो, पाबूजी महाराज, बोलो कौन से महाराज? पाबूजी महाराज। पाबूजी के बड़े भाई, कौन से भाई? पाबूजी के बड़े भाई। बड़े भाई का नाम है बूढ़ो जी। क्या नाम है? बूढ़ो जी। बूढ़ो जी का एक टाबर है, एक पुत्र है और एक क्या है? पुत्री है। एक पुत्र है और एक पुत्री है। ओके, बात करें कि पुत्र का नाम आपके कौन से? जरडो जी। कौन सा? जरडो जी। इस जरडो जी को हिमाचल प्रदेश में, किसमें? हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं बालकनाथ। क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं बालकनाथ। कौन से नाथ? बालकनाथ। जबकि इसी जरडो जी को राजस्थान में बोलते हैं, राजस्थान में बोला जाता है रूपनाथ। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गए सबके कि रूपनाथ जी कौन है? तो रूपनाथ जी आपके किसके? यानी बूढ़ो जी का छोरा, जिसको राजस्थान में क्या बोलते हैं? रूपनाथ। बात करें इसी जरडो जी ने आपके जिंदराव खेची की हत्या की थी। बाबू जी के बहनों जिंदराव खेची की हत्या की थी। यहीं से बात करें कि बूढ़ो जी की पुत्री का नाम है केमल दे। कौन सी? केमल दे। और इस केमल दे का विवाह करवाया था किसके साथ? गोगा जी के साथ। किसके साथ? गोगा जी के साथ। और जब गोगा जी विवाह करने आए थे तब केमल दे को सर्प दंश कर लेता है, फिर आपके गोगा जी महाराज ने सर्प यज्ञ करवाया था। आ जाओ वापस इधर। बात चल रही कि नेजा, ये रामदेव जी की पचरंगी पताका। रामदेव जी महाराज की पचरंगी, कितने रंगी? पचरंगी पताका, जिसे क्या बोलते हो? नेजा। जम्मा, रामदेव जी का रात्रि जागरण। रामदेव जी का रात्रि जागरण जम्मा। ब्यावले, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। किसमें? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में रामदेव जी के विवाह से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्यावले। रेखिया, रामदेव जी के मंदिर में पुजारी, रामदेव जी के मंदिर में जो पुजारी होता है मेघवाल जाति का, उसे क्या बोला जाता है? रेखिया। क्या बोलते हैं? रेखिया। और बात करें कि रामदेव जी महाराज जो चमत्कार करते हैं, जो चमत्कार करते हैं, इन चमत्कार को बोलते हैं परचा। क्या बोलते हैं? परचा बोलते हैं। और जो पचरंगी पताका होती है उसे नेजा बोलते हैं। तो ये सब किससे संबंधित? आपके रामदेव जी महाराज से। तो आई होप आपको सब बातें समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न माय डियर, तो प्रश्न बोल रहा है कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है, मुख्य रूप से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर के पीले पत्थर से, ऑप्शन नंबर सी अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी धौलपुर के लाल पत्थर से। इसका राइट आंसर कौन सा? जैसलमेर के पीले पत्थर से। किससे? जैसलमेर के पीले पत्थर से किसका? रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किया गया। अब बात करें कि धौलपुर, कौन सा? धौलपुर। धौलपुर को बोला जाता है डांग का राजा। क्या बोलते हैं? डांग का राजा, डांग की रानी करौली। बात करें कि रेड डायमंड जिला, कौन सा? रेड डायमंड जिला, रेड डायमंड जिला। बात करें कि पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार। और रेड डायमंड, यहां पे लाल पत्थर निकलता है। कौन सा पत्थर? लाल पत्थर निकलता है, इसलिए आपकी कौन सी? धौलपुर आपके लाल पत्थरों की नगरी। और बात करें कि धौलपुर में सबसे पहले सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम सूर्योदय। सर्वप्रथम क्या होता है? सूर्योदय होता है। ओके, तो ये सारी बातें किसकी? धौलपुर की। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? जैसलमेर के पीले पत्थरों से। बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है कि आपके जिला, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी ने क्या लगाई? समाधि। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर जैसलमेर और आपका बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? समाधि लगाई जैसलमेर में। किसमें? जैसलमेर। चलिए सबसे पहले जोधपुर, कौन सा? देखिए
जोधपुर, कौन सा पुर? जोधपुर। ये कहलाता आपका कौन सा? सूर्य नगरी, सूर्य नगरी। इसको बोलते हैं आपकी कौन सी? ब्लू सिटी। कौन सी सिटी? ब्लू सिटी या नीला शहर। कौन सा शहर? नीला शहर। बात करें इस जोधपुर के अंदर आपकी काजरी, कौन सी? काजरी और आपरी स्थित है, काजरी और आपरी स्थित है। कमेंट करके बताओगे इनकी फुल फॉर्म क्या है। और ये जोधपुर है, ये किसके द्वारा बसाया गया? राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा बसाया गया। चलिए आगे बात कर लो बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। यहाँ की प्रसिद्ध है पत्थरमार होली। कौन सी? पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर की क्या प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। और बात करें इसी बाड़मेर में आपके क्या निकाली जाती है? इसी बाड़मेर में आपके दुलंडी के दिन। कौन से दिन? दुलंडी के दिन आपके निकाली जाती है कि लोक देवता है जिनकी बारात है, और इनकी बारात का नाम है इलोजी की बारात। कौन सी बारात? इलोजी की बारात है। और ये कब निकाली जाती है? ये निकाली जाती है दुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को। कब निकाली जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को। और बात करें कि दुलंडी के दिन ये बारात निकाली जाती है इलोजी की, और इलोजी की प्रेमिका का नाम था होलिका। क्या नाम था? इनकी प्रेमिका का नाम था होलिका। और बात करें इलोजी के बारे में तो इलोजी को बोलते हैं आपके कुंवारों के लोक देवता। इनके कुंवारों के लोक देवता, कुंवारों के लोक देवता। और इनको बोला जाता है छेड़छाड़ के लोक देवता। क्या बोलते हैं? छेड़छाड़ के लोक देवता। ये आपके कौन से कहलाते हैं? इलोजी महाराज। और बात करें माय डियर तो आपका कौन सा? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। इसको बोलते हैं आपके कौन सी? स्वर्ण नगरी। कौन सी नगरी? स्वर्ण नगरी। और बात करें कि आपके कौन सा? पेड़ा शहर। कौन सा शहर? पेड़ा शहर। और बात करें दोस्तों कि ये जो आपके जैसलमेर है, जैसलमेर इसे क्या बोलते हैं आपके? यानी जोरोको की नगरी। किसकी नगरी? जाली जोरोको की नगरी, जाली जोरोको की नगरी, जोरोको की नगरी। और बोलते हैं इसको रेगिस्तान का गुलाब। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब इसको और बोला जाता है मैं डियर आपके कौन सा? यानी जैसलमेर। और बात करें कि जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक आपके कौन से? मेठालाल व्यास। कौन से? मेठालाल व्यास। और सबसे बाद में सूर्योदय कहां पे? आपके जैसलमेर के अंदर। किसके अंदर? जैसलमेर के अंदर। और इसी जैसलमेर वाले क्षेत्र में एक सांप पाया जाता है, इस सांप का नाम है पेवना सांप। कौन सा? पेवना सांप। और इसी जैसलमेर के अंदर एक माता जी जिसका नाम है तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। इन तनोट माता को बोलते हैं बीएसएफ के जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी। और भाटी राजवंश की कौन सी? आराध्य देवी। कौन सी देवी? आराध्य देवी। जबकि भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? स्वांगिया माता। कौन सी माता? स्वांगिया माता। अगला आपके बीकानेर। और बीकानेर के संस्थापक आपके कौन से? राव बीका। कौन से? राव बीका। और इन राव बीका के पिताजी का नाम था राव जोधा। कौन से? राव जोधा। तो बात करें कि राव जोधा और करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव बीका ने। और बात करें कि इस बीकानेर के अंदर एक किला है जिसका नाम है जूनागढ़ किला। कौन सा किला? जूनागढ़ किला। इस जूनागढ़ किले को बोलते हैं जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर बोला जाता है, जमीन का जेवर। और राती घाटी का किला। कौन सा? राती घाटी का किला। ये कौन सा? आपका जूनागढ़ किला बीकानेर है, जिसमें आपके 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। ओके माय डियर। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा? कि रामदेव जी का समाधि स्थल कौन सा? आपके जैसलमेर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, और प्रश्न बोल रहा है कि प्रमुख लोक देवता। प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि लगाई थी। तो राइट आंसर आपके कौन से? रामदेव जी। समाधि लगाई थी कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि नेजा जम्मा बावले रेखिया इनका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपके कौन से? रामदेव जी महाराज। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि नेजा क्या है? नेजा क्या है? प्रश्न कॉलेज व्याख्याता में आ रखा है, संरक्षण अधिकारी में आ रखा है। तो नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका, यानी रामदेव जी का जो ध्वज होता है 5 रंगों वाला, इसे क्या बोलते हो आप? नेजा बोलते हो। ओके, तो ये आपके राइट आंसर कौन सा इसका? आपके रामदेव जी की पचरंगी पताका। अगला प्रश्न माय डियर, और प्रश्न बोल रहा है कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं शताब्दी में लोक देवता रामदेव जी के जन्म स्थल पर मंदिर बनाया गया। ये आपके कहां किसके है? जैसलमेर के पीले पत्थरों से। ओके, अगला प्रश्न।
प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और प्रश्न बोल रहे हैं कि किस लोक देवता का जन्म उडू काश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ? उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? रामदेव जी महाराज। कौन से? रामदेव जी महाराज। आपको पता है कि पाबूजी का जन्म, पाबूजी जन्म होते बन गए थे सीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी। तो सी का मतलब चैत्र और एक का मतलब अमावस्या। तो बताइए आपके पाबूजी का जन्म कब हुआ? चैत्र अमावस्या को। और हुआ कहां पे? कोलूमंड में। कहां पे? कोलूमंड। और कोलूमंड कहां पे पड़ता है? फलौदी जिले में। किसमें? फलौदी जिले के अंदर। ओके, तो ये आपके पाबूजी महाराज। मल्लीनाथ जी के बारे में बात कर ली, देव जी के बारे में बात कर ली। तो राइट आंसर कौन सा? आपके रामदेव जी। लीजिए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वह स्थान जो किसी भी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित नहीं है, ऐसे है और नहीं वाले को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। बहुत बार अपन क्या करते हैं कि नहीं तो भूल जाते है और नहीं है नहीं, इसमें विशेष अंतर में ध्यान रखना। तो रोनेचा इनसे संबंधित है। रोनेचा, रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर में इनकी क्या है? समाधि है। क्या है? समाधि रामदेव जी। बात करें पोखरण में, तो पोखरण जैसलमेर यह आपके रामदेव जी से संबंधित है, मंदिर से संबंधित। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर ग्रामीण। तो बात करें कि मसूरिया पहाड़ी है, यहां पे आपके रामदेव जी के गुरु जी का मंदिर है। क्या है? गुरु जी का मंदिर। और गुरु जी का क्या नाम था? बालीनाथ जी। कौन से नाथ जी? बालीनाथ जी। तो ये बालीनाथ जी का संबंध किससे आता है? मसूरिया पहाड़ी से। और छोटा मोटा जो आपके रामदेव जी से संबंध भी आता है किसे? मसूरिया। लेकिन बनेड़ा, ये बनेड़ा महल आपके हैं, ये पढ़ते हैं शाहपुरा में। किसमें पढ़ते हैं? शाहपुरा, जो आपका नया जिला बना। और बात करें कि बनेड़ा महल को, किन महल को? बनेड़ा महल को बोला जाता है, बनेड़ा महल को बोला जाता है शाहपुरा का खजुराहो। क्या बोलते हैं? शाहपुरा का खजुराहो बोला जाता है। ओके माय डियर, चले ये वेरी इंपॉर्टेंट बात। बढ़िया आगे अगला प्रश्न है। प्रश्न बोल रहे हैं कि बिराटिया खुर्द में भरने वाले मेले का संबंध किस लोक देवता से है? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? यानी भूरिया बाबा, दरियाव जी, रामदेव जी, कैतेश्वरी। तो आपके राइट आंसर रामदेव जी। बात कर लो भूरिया बाबा, इन्हीं को बोलते हैं आपके कौन सा? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? गौतमेश्वर बाबा, गौतमेश्वर। बात करें कि मीणा जनजाति के, मीणा जनजाति के आराध्य देव, मीणा जनजाति के कौन से? आराध्य देव। कौन से देव? आराध्य देव। ओके माय डियर। बात करें कि मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। भले ये लोग मर जाएंगे लेकिन झूठी कसम नहीं खाएंगे। किसकी? भूरिया बाबा की। बात करें कि गौतमेश्वर या भूरिया बाबा के राजस्थान में दो प्रसिद्ध मंदिर है। कितने? दो प्रसिद्ध मंदिर है। इनमें एक तो आपका कहां पे? अरनौद प्रतापगढ़। एक मंदिर कहां पे? अरनौद प्रतापगढ़ में। और दूसरा मंदिर कहां पे है? दूसरा मंदिर है पोसड़िया, पोसड़िया सिरोही में। किसमें है? पोसड़िया सिरोही में। इस मंदिर की विशेष बात क्या है कि इसमें वर्दीधारी लोगों का प्रवेश निषेध है। वर्दीधारी लोगों का क्या है? प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध, निषेध। एक कमेंट करके बताइए कि किस मंदिर के अंदर गुर्जर लोगों का प्रवेश निषेध है? किस मंदिर के अंदर गुर्जर लोगों का प्रवेश निषेध है? कमेंट करके बताइए, देख किसको आता है किसको नहीं आता है। अगला प्रश्न माय डियर, प्रश्न बोल रहे हैं कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो रामदेव जी महाराज। कौन से? रामदेव जी महाराज। बात करें कि रामदेव जी ने एक पंथ दिया जिसका नाम क्या है? कामड़िया पंथ। तो देखो रामदेव जी, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, आंदोलन। इस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन। और बात करें कि एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, जो क्या थे? कवि थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ का नाम है 24 वाणियां। कौन सा? 24 वाणियां। यानी एकमात्र लोक देवता जो आपके कवि, और वो कौन से? आपके रामदेव जी महाराज, जिन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा? 24 वाणियां। ओके, इन्होंने सातलमेर नामक स्थान पे, रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पे किसका वध किया? भैरव राक्षस का वध किया। कौन से का? भैरव राक्षस का वध किया था। ओके माय डियर, चले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है? ओके, वेर, कल्लाजी, बिग्गा जी, हड़बू जी, पत्ता जी।
तो साथू गांव जालोर, कौन सा? साथू गांव जालोर। तो यहां से संबंधित आपके लोक देवता कौन से हैं? तो पहले दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपके कौन सा? फत्ता जी। कौन से? फत्ता जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बोल रहे हैं, प्रश्न है कि प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? बहुत सारे एग्जामों में आ रखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए देवनारायण जी, बी पाबू जी, सी गोगा जी और डी रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा होगा? पाबू जी महाराज। बात करें कि पाबू जी कौन से? पाबू जी कहलाते हैं ऊंटों के लोक देवता। किसके? ऊंटों के लोक देवता। ऊंटों के लोक देवता। ऊंटों के लोक देवता। बात करें कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आए थे? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आए? पाबूजी महाराज। बात करें कि पाबूजी की जो पूजा करती है उस जाति का नाम क्या आपके? तो आपकी कौन सी? रेबारी जाति। कौन सी जाति? रेबारी जाति। और ये रेबारी जाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में। तो जालोर जिले में। कौन से जिले में? जालोर जिले में। और ये रेबारी जाति आपकी ऊंट पालक जाति। कौन सी? ऊंट पालक जाति। और जब मारवाड़ के अंदर ऊंट बीमार होता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ओके माय डियर, इसका राइट आंसर आपके कौन से? पाबूजी महाराज। अगला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? पाबूजी महाराज। कौन से? पाबूजी महाराज। अगला प्रश्न है कि पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है। ऑप्शन नंबर ए रेबारी, ऑप्शन नंबर बी जाट, छिपा, गुजर। बात करें कि राइट आंसर आपके रेबारी। ये सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में। कहां पे? जालोर जिले में। किस जिले में? जालोर जिले में। और ये ऊंट पालक जाति कहलाती है। कौन सी? ऊंट पालक जाति कहलाती। ऊंट पालक जाति। बात करें कि गुजरों के आराध्य देव आपके कौन से? देव नारायण जी। कौन से? देव नारायण जी। ओके, अगली विशेष बात कमेंट करके बताओ कि देव नारायण जी का जो घोड़ा है लीलागर, इसका अवतार कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न मेरे साथ दियो। प्रश्न बोल रहे हैं कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? ठिकरिया, जोधपुरिया, कोलू, पांचोटा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कोलूमंड। कौन सा? कोलूमंड। और ये किस जिले में? आपके फलोदी जिले के अंदर। तो आपके पाबूजी का मुख्य स्थान कौन सा हो गया? कोलूमंड। कौन सा? कोलूमंड। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहा है कि किस लोक देवता की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में ग्राम, आपके कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा? पाबूजी महाराज। कौन से? पाबूजी महाराज। बात करें संत पीपा जी। कौन से? संत पीपा। ये लो भाई, संत पीपा जी। संत पीपा आपके शासक थे। शासक ये कहां के? गागरोन, गागरोन झालावाड़ के। कहां के थे? गागरोन झालावाड़ के शासक। बात करें कि ये जो अपने संत पीपा जी है, इन्होंने अपने राज कार्य से संन्यास लिया, संत बन गए। और बात करें कि इन्होंने अपनी जगह जो शासक बनाया था वो बनाया किसको? अचल दास खींची को। किसको? अचल दास खींची को। और इसके बारे में एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है अचल दास खींचीरी वचनिका। अचल दास खींचीरी, अचल दास खींचीरी वचनिका, वचनिका। जिसके लेखक है, जिसके लेखक कौन है माय डियर? यानी शिवदास गार्डन। लेखक कौन है? शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन। और बात करें कि संत पीपा की छतरी कहां पे? तो छतरी है गागरोन दुर्ग में। किसमें? गागरोन दुर्ग के अंदर, जो झालावाड़ में। ओके, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और बात करें कि इनकी गुफा कहां पे है? तो गुफा है टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में। टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह कौन सा जिला? केकड़ी जिला। और बात करें कि इनका मंदिर कहां पे है? तो मंदिर है समदड़ी गांव। कौन सा गांव? समदड़ी। कौन सी दड़ी? समदड़ी गांव। ये आपका बालोतरा में। और ये दर्जी समाज के आराध्य देव है। किसके? दर्जी समाज के आराध्य देव। बात करें कि आपके कोलूमंड में प्रतिवर्ष मेला लगता है किसकी याद में? पाबूजी महाराज की याद में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न बोल रहे हैं कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में? तो देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीरकल्ला जी
और आपके कौन से हड़बुजी, कौन से हड़बुजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपके कल्लाजी राठौड़, कौन से कल्लाजी राठौड़। एक प्रश्न का कमेंट करके कमेंट में जवाब दीजिए कि बताइए कल्लाजी राठौड़ ने किसको कंधों पे बिठा के युद्ध किया था, कंधों पर बिठाकर किसको युद्ध किया था। ओके, तो इसका राइट आंसर आपके वीर कल्लाजी महाराज। अगला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहे हैं कि भाती खत्री किस लोक देवता से संदर्भित है, या आपके भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मल्लिनाथ जी, तेजाजी, कल्लाजी, हड़बू जी। इसका राइट आंसर आपके कौन सा कल्लाजी राठौड़, कौन से राठौड़ कल्लाजी राठौड़। अगला प्रश्न, प्रश्न है मेरे दोस्तों कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सेकंड ग्रेड में आ रखा संस्कृत वाला एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह, डी जगत सिंह। इसका राइट आंसर होगा आपके कौन से उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, इन्हीं का पुत्र कौन सा था आपके, तो इन्हीं का पुत्र महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप को भील लोग, कौन से भील लोग महाराणा प्रताप को बचपन में क्या बोलते थे, कीका, क्या बोलते थे कीका। कीका का मतलब होता है छोटा बच्चा। बात करें कि महाराणा प्रताप ने एक फेमस युद्ध लड़ा जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध। कमेंट करके बताओ कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ओके, तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा उदय सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न बोल रहे हैं कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 में आपके के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। ओके, तो इसमें आपके मारे गए बताइए कौन है, वीर पत्ता जी, वीर बिग्गा जी, कल्लाजी, मल्लिनाथ जी। इसका राइट आंसर होगा कौन से कल्लाजी राठौड़। जब ये युद्ध हुआ था इस समय क्या हुआ था, इस युद्ध के अंदर मेरे दोस्तों आपके जो कल्लाजी राठौड़ है, कौन से राठौड़ कल्लाजी राठौड़, इन्होंने क्या किया था, जयमल को, किसको जयमल को कंधों पे बिठा के, किस पे बिठा के कंधों पर बिठाकर युद्ध किया, बिठाकर युद्ध किया। इसलिए 2 हाथ जयमल के, 2 हाथ कल्लाजी के, 2 और 2 4, इसलिए 4 हाथों के लोक देवता आपके कौन से कहलाते, कल्लाजी राठौड़, कौन से कल्लाजी राठौड़। और अकबर के विरुद्ध जब चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ 1567-68, इस समय क्या हुआ था कि 1567-68 के अंदर जब आपके अकबर ने आक्रमण किया, इस समय जो उदय सिंह था, कौन सा उदय सिंह, ये आपके किधर निकल गए, उदय सिंह जी निकल गए जंगलों में, किसमें निकल गए, जंगलों में निकल गए। और कार्यभार किसको संभाल के निकल गए, ये इधर आपके कौन कौन से जयमल और पत्ता, कौन सा जयमल और पत्ता, और इनके साथ में और व्यक्ति कौन सा था कल्लाजी राठौड़। जब अकबर की संग्राम नामक बंदूक से, किससे, जब अकबर की संग्राम नामक बंदूक से, इस संग्राम नामक बंदूक से गोली लग गई किसके पैर में, जयमल के पैर में। तब आपके कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पे बिठाया और युद्ध किया। इसलिए 2 हाथ कल्लाजी के, 2 हाथ जयमल के, इसलिए 4 हाथों वाले लोग देवता आपके कौन से कल्लाजी राठौड़। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा वीर कल्लाजी। तो मेरे साथियों, इस परिवार के अंदर आपको रेगुलर आपके जो भी टॉपिक वाइज प्रत्येक सीएटी के अंदर जो भी टॉपिक लग रहा है उस प्रत्येक टॉपिक की आपको यहाँ पे जो ओल्ड क्वेश्चंस है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनकी आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पे मिल रही है। तो सभी साथी सेशन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और इस परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े ताकि हमारी टीम को क्या मिल सके, प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन मिल सके।